एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद हिमालय की यात्रा पर थे। उन्होंने रास्ते में एक छोटे से गांव में कुछ चरवाहों को देखा जो अपनी भेड़ों को चरा रहे थे। चरवाहे बहुत ही भयभीत लग रहे थे। स्वामी जी ने उनसे पूछा, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? चरवाहों ने जवाब दिया, गुरुदेव, पास के जंगल में एक बड़ा शेर घूम रहा है और वह कभी भी हमारी भेड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। हम उससे बचने के लिए सतर्क रहते हैं। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने कहानी शुरू की। एक बार एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और दुर्भाग्यवश वह शेरनी मर गई। वह शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में पलने लगा। वह धीरे धीरे भेड़ों की तरह ही व्यवहार करने लगा और सोचने लगा कि वह भी भेड़ है। एक दिन जंगल में एक बड़ा शेर आया और उसने भेड़ों के बीच उस छोटे शेर को देखा। बड़ा शेर हैरान था कि एक शेर भेड़ों की तरह डरकर रह रहा है। उसने उस छोटे शेर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम कौन हो? छोटे शेर ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं एक भेड़ हूं। बड़ा शेर हंसा और उसे नदी के किनारे ले गया। उसने छोटे शेर को पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाया और कहा, देखो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम एक शेर हो, जंगल के राजा। उस दिन छोटे शेर को अपनी ताकत और असली पहचान का एहसास हुआ। उसने अपनी भेड़ वाली आदतें छोड़ दीं और जंगल का राजा बन गया। स्वामी विवेकानंद ने चरवाहों से कहा, हम में से हर व्यक्ति के भीतर एक शेर छिपा हुआ है, लेकिन कई बार हम खुद को कमजोर और असहाय समझने लगते हैं। हमें अपनी वास्तविक शक्ति और क्षमताओं को पहचानना चाहिए। शिक्षा। स्वामी विवेकानंद ने इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया कि हर इंसान में असीम शक्ति होती है। खुद पर विश्वास करना और अपनी असली पहचान को समझना ही सफलता का मूल मंत्र है। उनके ये शब्द आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने डर और सीमाओं से परे जाकर अपनी असली शक्ति को पहचानें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं।